द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 SST आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। बुक फर्स्ट जो है पॉलिटिकल इंडिया इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, इंडिया इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का चैप्टर फर्स्ट का पेज नंबर 12, द रिवोल्यूशनरीज, क्रांतियाँ। ड्यूरिंग द ईयर्स फॉलोइंग 1815 वर्ष के दौरान द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रो मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। रिप्रेशन, उत्पीड़न का डर जो है कई उदारवादी राष्ट्रवादी नेताओं को जो है भूमिगत कर दिया। सीक्रेट सोसाइटी स्प्रैंग अप इन मैनी यूरोपियन स्टेट्स टू ट्रेन रिवोल्यूशनरीज, और गुप्त जो है समाज वाले जो है कई यूरोपीय राज्यों में जो है अपने क्रांतियों को प्रशिक्षित करना शुरू किए। एंड स्प्रेड दियर आइडिया, अपने विचारों को जो फैलाए। टू बी रिवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी होने के लिए एट दिस टाइम, इस समय, मेंट ए कमिटमेंट टू अपोज, इसका अर्थ हुआ कि विरोध करना मोनार्कल फॉर्म्स, राजशाही शासन। उस समय क्रांतिकारी का अर्थ होने का अर्थ ये हुआ कि उसमें राजशाही रूप को जो विरोध करना था। दैट हैड बीन इस्टेब्लिश आफ्टर द वियना कांग्रेस, जिसकी स्थापना वियना कांग्रेस के बाद हो चुकी थी। वियना जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, और केवल जो है आज़ादी के लिए संघर्ष करना। मोस्ट ऑफ दीज रिवोल्यूशनरीज, इनमें से बहुत सी क्रांतियाँ, आल्सो सा द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट, इनमें से बहुत सी क्रांतियाँ राष्ट्रों का निर्माण को भी देखी। एज नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, जैसा कि इस आज़ादी के संघर्ष का एक प्रमुख अंग था, हिस्सा था। वन सच इंडिविजुअल वाज द इटालियन रिवोल्यूशनरी, एक सबसे ही प्रमुख है क्रांति जो है जिसपी मैज़नी की थी। बार्न इन जेनोवा 1807, जिसका जन्म 1817 में हुआ था। एक ऐसे ही सच्चे इटालियन क्रांतिकारी जो था जिसका नाम जिस्पी मैज़नी था, जिसका जन्म 1807 में जिनेवा में हुआ था। ही बिकेम ए मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनरी, वह कार्बोनरी के एक गुप्त सोसाइटी का सदस्य बना। एज ए यंग मैन ऑफ 24 साल की अवस्था में ही वाज सेंट इनटू एग्जाइल, उसे जो है वनवास भेज दिया गया। इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग ए रिवोल्यूशन इन लिगुरिया, जिसने 1831 में लिगुरिया की क्रांति में का प्रयास किया था। ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 मोर अंडरग्राउंड सोसाइटी, परिणाम स्वरूप वह 2 और जो है अंडरग्राउंड समाज की स्थापना किया। फर्स्ट यंग इटली इन मार्सिलीज, पहला जो यंग इटली मार्सिलीज में था। एंड देन यंग यूरोप इन बर्न, दूसरा यंग यूरोप बर्न में जिसकी स्थापना किया। हुज मेंबर्स वेल लाइक माइंडेड यंग मैन फ्रॉम पोलैंड, जिसके सदस्य जो है बहुत तेज तर्रार दिमाग वाले आदमी थे जैसे, और वे लोग पोलैंड से, फ्रांस से, इटली और जर्मनी प्रदेशों से थे। मैज़नी विश्वास करता है दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। मैज़नी विश्वास किया कि ईश्वर ने राष्ट्र ने जो है प्राकृतिक इकाई के रूप में मनुष्यों को दिया है। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी पैचवर्क ऑफ द स्मॉल स्टेट एंड किंगडम, इसलिए इटली को एक छोटा ही राज्य नहीं रहना होगा। इट हैड टू बी फोर्ज्ड इनटू ए सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विथ इन ए वाइडर अलायंस ऑफ नेशन, इसे भी एक बड़े राष्ट्रों के संगठन के रूप में जो है संगठित होकर रहना होगा। दिस यूनिफिकेशन एलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी, और यह जो है एकीकरण जो है अकेले इटाली स्वाधीनता के आधार पर हो सकती थी। फॉलोइंग हिज मॉडल सीक्रेट सोसाइटी वेयर सेट अप इन जर्मनी, सर्वप्रथम उसका यह जो है सीक्रेट सोसाइटी की जो मॉडल वो जर्मनी में स्थापना किया गया, उसके बाद फ्रांस में, फिर स्विट्जरलैंड और फिर पोलैंड में। मैज़नी's relentless opposition to monarchy and his vision of democratic republic frightened the conservative। और मैज़नी मुख्य रूप से जो है राजशाही का विरोध कर रहा था
और उसका सिद्धांत था कि प्रजातांत्रिक की स्थापना करना और रूढ़िवादियों को डराना था। मेटरनिक डिस्क्राइब हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ द सोशल ऑर्डर। और मेटरनिक जो है अपने आप को सबसे खतरनाक जो है सामाजिक आदेश का जो है शत्रु घोषित किया। थैंक्स, जय हिंद।